हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि बच्चों की डिमांड थी, 2-3 दिन से मैं इनको ऑफलाइन इस नरेशन के चैप्टर को पढ़ा रहा था, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि सर समझने के बावजूद भी हमें समझ में आता नहीं। तो आज हम एक बार फिर अच्छा प्रयास करने का प्रयास करेंगे कि बच्चों को आज समझ में आ सके कि आखिरकार नरेशन कब चेंज होता है, कौन कौन सा नहीं चेंज होता है। ठीक है ना? तो इसको आज जानने का प्रयास करेंगे। आई होप वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ठीक है ना? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हिंदी में मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी 2 से 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। 2 से 3 बच्चों का, लोगों का इसमें इन्वॉल्व होना तय होता है। जैसे कि किसी की बात को कोई और अपने शब्दों में बोले, ठीक है ना, उसी को नरेशन कहते हैं। जबकि मैं पिछले चैप्टर में आपको जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि आखिरकार नरेशन क्या होता है। जैसे मैं हूं और एक ये लड़का है, मैं इससे बोल रहा हूं कि मोहन कह रहा था कि मैं अच्छा लड़का हूं। मैं इससे बोल रहा हूं किसकी बातें? मोहन की बातें, कि मोहन एक अच्छा लड़का है। तो यानी जो मैं बोल रहा हूं शब्द मेरे हैं, लेकिन बात मोहन की हो रही है। यही नरेशन है। ठीक है ना? इसको हल करने का प्रयास करेंगे, कुछ रूल्स समझेंगे कि आखिरकार इनको कैसे हल करना है। तो इसमें देखिए 2 भाग होते हैं। एक होता है बोलने वाला, जो स्टेप रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है ना? जो कथन कहता है, कहने वाला, स्पीकर जिसको बोलते हैं। जैसे राम ने कहा, तो रिपोर्टिंग वर्ब इस भाग को कहते हैं। ठीक है ना? और राम जो कहता है, यानी जो उसका स्टेटमेंट होता है, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है ना? ये इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद दूसरी चीज देखिए, अगर कहता है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान से समझिएगा, ये अगर फ्यूचर प्रेजेंट में होगी तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन आज हम सीखेंगे जिसमें परिवर्तन होता है। ठीक है ना? परिवर्तन किसमें होता है इसको जानने का प्रयास करेंगे। जैसे किसमें? जब पास्ट का हो। किसका हो? पास्ट का हो तो परिवर्तन होता है। भैया परिवर्तन क्या होता है? टेंस बदलता है। ठीक है ना? अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। जैसे मोहन इज अ बॉय, गुड बॉय। तो ठीक है ना? और जब ये बदलेगा तो क्या हो जाएगा? ही वाज अ गुड बॉय। ठीक है ना? यहां पर है, वहां पे था, यानी प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना। तो वैसे कोई टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये चारों भाग पास्ट के चारों भागों में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। हालांकि ये जो अभी सेंटेंस है ये बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट का है। ठीक है ना? जैसे है, मैं एक अच्छा लड़का हूं, आई एम अ गुड बॉय। अब इसको पास्ट में कैसे बदलना है इसे सीखेंगे। ठीक है ना? तो पहले इसे सीखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हमारा देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब भाग पास्ट में है। तो राम सेड, राम ने कहा। फिर उसके बाद लगा रहता है, क्या लगा रहता है? कामा, डबल इन्वर्टेड कामा होता है। अभी मैं इंग्लिश में भी राइट करके बताऊंगा। ठीक है ना? ये इनडायरेक्ट है, हिंदी में डायरेक्ट मैंने लिख दिया है ताकि बच्चों को थोड़ा सा समझ में आए कि सेंटेंस क्या कह रहा है। ठीक है? राम ने कहा, तो राम सेड, जो कामा, डबल इन्वर्टेड कामा रहता है उसको हटाने के लिए कनेक्टर दैट का यूज करते हैं। ये दैट लग गया। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट पे नजर डालते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है मैं, यानी आई। ठीक है ना? आई कौन सा पर्सन है? प्रोनाउन के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, और हालांकि मैंने वीडियो एक दिया है तो आप बैक में देख सकते हैं। नहीं भी देखेंगे तो अभी आपको मैं बता दूं कि पर्सन 3 होते हैं। प्रोनाउन के चैप्टर में जाएंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है ना? इसके अंतर्गत आता है आई वी, सेकेंड में आता है यू, बकाया जो भी बच जाए वो सब थर्ड पर्सन में होते हैं। और इनमें एक चीज का ध्यान रहे, कॉम्बिनेशन होता है। किस चीज का? सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। तीनों जो
पर्सन है, तीनों में सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन कैसे बदलेगा, इसका भी फार्मूला आपको मैं दे रहा हूं। 123 बटा बेटा सन है, ये बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है। अगर इसको आपने दिमाग में बैठा लिया तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चुटकियों में हल कर देंगे, ठीक है। वो कैसे समझिएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हो गए। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के, ठीक। अगर पर्सन ये जो सब्जेक्ट हो सेकंड पर्सन का हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के, ठीक है ना। जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो क्या है, यहां फर्स्ट पर्सन है। सब्जेक्ट, यहां देखो सब्जेक्ट क्या है, राम। राम सिंगुलर है, राम को हम ही भी लिख सकते हैं क्योंकि राम यहां एक बार यूज हो चुका है तो दोबारा राम का यूज नहीं किया जाता। इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का जन्म हुआ है, ये भी आप जान लीजिए यहां, ठीक है ना। किसको, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का जन्म हुआ। यहां पर यूज होगा ही क्योंकि सिंगुलर है, तो हमने ही यूज कर दिया, ठीक। अब बस ये ध्यान देना, जैसे ये आई था सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैंने ही यूज कर दिया। अब इसके बाद बिल्कुल इजी है। प्रेजेंट में था राम, आई एम अ गुड बॉय, तो यहां क्या हो जाएगा, ही वॉज अ गुड बॉय। आई एम प्रेजेंट था और वाज पास्ट में हो गया, ठीक है ना। एक सेंटेंस और समझ लीजिए, फिर आई होप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दिया है, ही सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। ध्यान दीजिएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने टेंस ले लिया है, मैंने टेंस ले लिया, वो सिंपल प्रेजेंट था और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस से मैंने ले लिया। आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो वैसे ही आ जाएगा। ही सेड को ही सेड राइट कर देंगे। आप देखें, कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या बताया गया, कनेक्टर दैट का यूज करना है, तुरंत कर दीजिए बिना पूछे। यहां तक समझ में आ गया। अब हमें क्या देखना है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को तलाशो। कौन है, आई है, ठीक। आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट। किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ही, सिंगुलर, आई भी सिंगुलर ही भी सिंगुलर, तो हम यहां क्या यूज करेंगे, ही, ठीक है ना। अब देखिए हमारा सेंटेंस किस टेंस का है, सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो मैंने आपको बताया था पास्ट कंटिन्यूअस, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज। बाकी तो आप समझदार ही है, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। आई होप आज का वीडियो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप इससे रिलेटेड 10-12 सेंटेंस बनाएंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बिल्कुल धज्जियां उखाड़ देंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज के वीडियो में बहुत अच्छे से समझे हैं। अगर नहीं भी समझ में आया तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपका इंतजार करूंगा। तो आज के वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।